गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार। क्या हाल है आप लोगों के? आशा करता हूँ आप लोग सही सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सही होंगे। और जो ये समय चल रहा है इसका ख़त्म होने का इंतजार कर रहे होंगे। चलिए देखिए, ये हमारे हाथ में नहीं है ये समय कब ख़त्म हो, किस तरह से जो समस्या चल रही है लॉकडाउन की, ये अब हमारे हाथ में तो नहीं है। बट हमारे हाथ में क्या है? मेहनत। हमारे हाथ में क्या है? प्रिकॉशंस। हमारे हाथ में क्या है? अपनी स्टडी। तो हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना चैनल यानी कॉमर्स क्लासेस के अंदर जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी 12th क्लास का रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखिए, हमने लास्ट जो चैप्टर किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें हमने चार चीजों का इफेक्ट डाला था। चार चीजें मतलब क्या इफेक्ट थे? चार चीजें देखना था, रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे हम। तो क्या चीजें चार देखी हमने? वहां पर देखी थी हमने चार चीजें। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले, दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तीसरा हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, और फोर्थ इसके बाद हमने लास्ट जो हमने देखा था वो हमारे पास क्या था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यही चार चीजें थी और यही जो रिटायरमेंट और डेथ के केस में है, तो हम यहाँ पर इन्हीं चीजों को देखेंगे, इन्हीं चीजों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली रिटायरमेंट भी उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग है जैसे एडमिशन है, बट फर्क कितना है? फर्क ये है कि वहां पर कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है और यहाँ पर रिटायर का मतलब है, रिटायरमेंट मतलब है कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है। बात समझ आ रही? कोई पार्टनर फर्म छोड़ के, पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है। तो रिटायरमेंट की बात करें, रिटायरमेंट यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 के अंदर बताया गया है कि पहले से ही मैं बात करूं तो पहले ही प्री डिटरमाइंड है कि एक पार्टनर कुछ कंडीशंस पर फर्म को छोड़ सकता है या वो रिटायर हो सकता है, तो यह छोड़ सकता है। तो रिटायरमेंट और डेथ, मैंने यहाँ पर देखिए चैप्टर के सामने रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर लिखा है। तो रिटायरमेंट और डेथ, रिटायरमेंट और डेथ में बस एक ही अंतर है। रिटायरमेंट में और डेथ में रिटायर का मतलब भी छोड़ना है फर्म को, और डेथ में का भी मतलब छोड़ना है। रिटायरमेंट एक पर्टिकुलर डेट पर होती है, रिटायरमेंट की समय सीमा होती है, पर्टिकुलर डेट होती है, नोटिस के अकॉर्डिंग होती है। पर डेथ अनसर्टेन है। डेथ का मतलब ये है कि वो कभी भी हो सकती है और कभी भी पार्टनर की डेथ हो सकती है और कभी भी वो फर्म को छोड़ सकता है। डिफरेंस बस इतना ही है। जो भी कैलकुलेशन है, जो भी ट्रीटमेंट है सेम, दोनों का ही सेम होगा। बस दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि रिटायरमेंट पर जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके द्वारा उसके जो राइट्स है, हक, मतलब उसका जो कैपिटल होगा, उसका जो गुडविल होगा फर्म का, उसके जो प्रॉफिट होंगे, बेनिफिट्स होंगे, वो खुद लेने के लिए आएगा या उसको हम मतलब पार्टनर को ही देंगे फर्म में जो रिटायर है। तो क्योंकि पार्टनर जो है वो जीवित है तो उसके जो बेनिफिट्स है, उसका जो कैपिटल्स है, वो किसको देंगे? हम रिटायर पर्सन को ही देंगे। बट डेथ के केस में हम रिटायर पर्सन ना करके, जिसे हम डेथ पर्सन कहते हैं, जिसे हम डिकीज्ड पार्टनर के नाम से भी जानते हैं, तो हम उसके एग्जीक्यूटिव को दे देंगे। जो एग्जीक्यूटर होते हैं उसको हम दे देंगे कि जो पार्टनर डेथ हुआ है उसका जो एग्जीक्यूटर होगा उसको हम जो उसके बेनिफिट्स थे, जो उसके लाइक कोई भी चीजें जो फर्म से उसको मिलनी चाहिए थी, बिजनेस से मिलनी चाहिए थी, वो उसके एग्जीक्यूटिव को देंगे हम। बस डिफरेंस इतना ही है। ट्रीटमेंट सेम होगी, सारी चीजें सेम होगी। तो शुरुआत करते हैं रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब मैंने जैसे बताया आपके सामने, देखिए रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला टॉपिक यानी कि यहां भी हम चार बात शुरू करेंगे। टॉपिक 1 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में टॉपिक 1 जो शुरू करने जा रहे हैं हम, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब कि यहां पर भी वो चार चीजें याद रखनी है। एडमिशन के टाइम पे याद किया था, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, थर्ड मतलब यानी कि उसका कैपिटल्स, और फोर्थ उसका जो कि उसके हमने रिटायर पर्सन के क्या देने हैं? बेनिफिट्स देने हैं। ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग टॉपिक
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से शुरू होने से पहले हम थोड़ा सा रिटायरमेंट की बात कर ले। रिटायर क्यों होता है व्यक्ति, रिटायर कैसे होता है। देखिए रिटायरमेंट के लिए दो चीजें होती हैं। पार्टनर अपनी विल के अकॉर्डिंग, वो इच्छा है उसकी, अगर वो चाहे तो रिटायर हो सकता है, या फिर उसको फर्म कुछ मतलब कुछ कारण के अकॉर्डिंग भी फर्म उसको रिटायर कर सकती है। या तो वो अपनी इच्छा से रिटायर एट विल यानी कि अपनी इच्छा से रिटायर होना चाहता है, या फिर कुछ कारण ऐसे हैं जो कारण मैं बताने जाऊंगा, वो उन कारणों से भी एक पार्टनर रिटायर हो सकता है फर्म से। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले रिटायरमेंट इन्वॉल्व्स अ फ्यू प्रीकंडीशंस। ध्यान रखें, रिटायरमेंट इन्वॉल्व्स अ फ्यू प्रीकंडीशंस दैट हैव क्लियरली लेड डाउन बाय सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 ऑफ आईपीएम इंस्टीट्यूट से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कहता है रिटायरमेंट के अंदर इन्वॉल्व है प्री कंडीशंस, पहले ही 32 पार्टनरशिप सेक्शन 32 का सबसेक्शन 1 के अंदर पहले से ही प्री डिटरमाइंड यानी कि प्री कंडीशन, कुछ कंडीशंस दी हैं जो लिखी हुई है जिसके एवज में एक पार्टनर रिटायर हो सकता है। इट स्टेटेड दैट अ पार्टनर में रिटायर, जिससे वो रिटायर हो सकता है। वो कौन कौन से कारण है देखिए। ऑन अ डिस्प्यूट विद अदर पार्टनर ऑफ द फर्म, अगर वो झगड़ा हो जाए, उसका डिस्प्यूट हो दूसरे पार्टनर के साथ फर्म में, तो भी रिटायर हो सकता है। हैविंग नो इंटरेस्ट इन कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटीज, और उसका या फिर पार्टनर का इंटरेस्ट ना रहे कमर्शियल या बिजनेस एक्टिविटी में, उसका इंटरेस्ट नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो भी वो रिटायर हो सकता है। ओल्ड एज, इलनेस और फिजिकल वीकनेस, या वो ओल्ड एज हो यानी कि उसकी उम्र जो एज है वो ओल्ड हो जाए, या फिर वो इलनेस बीमार है, या फिर फिजिकल वीकनेस के कारण भी वो रिटायर कर सकता है। नेक्स्ट, टू डू अदर वर्क और डिजायर टू डू सम प्रॉफिटेबल बिजनेस, या फिर वो चाहता है कि कुछ और काम करना, कुछ और कार्य पर लगना चाहता है, या फिर वो कुछ और प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो भी रिटायर हो सकता है। या फिर अदर रीजन, अदर रीजन में हम बोल सकते हैं किसके अलावा बहुत सारे रीजन है, कुछ अलग एक है एज अगेंस्ट अबाउट, इसके अगेंस्ट भी एक रीजन हो सकता है जो एक पार्टनर को रिटायर कर सकता है। वो क्या है, a partner can be removed from the partnership firm due to his fraudulent or illegal behavior against the firm, यानी कि एक पार्टनर फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है अगर उसकी एक्टिविटी फर्म के साथ इलीगल है या फिर उसने फ्रॉड किया है फर्म के साथ, तो भी उसको बाय लॉ उसको फर्म से रिमूव किया जा सकता है। क्लियर। तो दैट इज द पोर्शन ऑफ रिटायरमेंट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया डेथ में कोई डिफरेंस नहीं है, रिटायर में जो बेनिफिट्स है वो उसको खुद देंगे, उसको वो खुद बेनिफिट अपने लेता है, और डेथ के केस में उसका यानी जो पार्टनर का एग्जीक्यूटर होगा यानी कि उसका अधिकारी होगा, नॉमिनी होगा, वो उसका अपने पार्टनर का, जो पार्टनर की डेथ कर गई है जिसे हम बोलते हैं डिकीज्ड पार्टनर, उसके बेनिफिट एग्जीक्यूटर को देंगे। बस इतना डिफरेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया रिटायरमेंट क्या चीज है, रिटायरमेंट किन कारणों से होती है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे कि रिटायरमेंट जब होता है तो क्या क्या चीजें चेंज होती है। मैंने चेंज बताया कि एक तो सबसे पहला चेंज आएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा आएगा गुडविल। गुडविल मतलब गुडविल यानी कि वो रिटायर कर रहा है तो उसने जो फर्म में बिजनेस कर रहा था तो उस फर्म के अंदर गुडविल का हिस्सा भी तो उसका बनता है, तो गुडविल का हिस्सा होगा। थर्ड होगा प्रॉफिट, उस जिस डेट तक वो रिटायर कर रहा उस तारीख तक का प्रॉफिट, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर इसके अलावा रिजर्व्स हो सकते हैं, या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो सकते हैं, उसका हिस्सा। क्लियर। तो ये जो सारे बेनिफिट है हम इस चैप्टर में करेंगे, और बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, जिसने बच्चे ने एडमिशन अच्छे से किया है वो रिटायरमेंट बहुत अच्छे से कर पाएगा। सेम ही चीज है, थोड़ा सा ही डिफरेंस रहेगा, तो आप मेरे साथ बने रहे और आगे बढ़ते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं और जो बच्चे मेरे पहले से मेरे व्यूवर्स हैं या वो पहले से सब्सक्राइब किया हुआ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो तो मेरे अपने हैं ही, वो और स्टूडेंट्स को और बच्चों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, उनको शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब कराएं जिससे वो इसका फायदा उठा सके।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर डेथ कर गया है, पार्टनर डेथ कर गया है, तो उस केस में क्या, जब पार्टनर डेथ कर गया है तो हम बोलेंगे उसे डिसीज्ड पार्टनर। क्या बोलेंगे? डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर, तो हम उसके लीगल एग्जीक्यूटर को, लीगल एग्जीक्यूटर मतलब उसका नॉमिनी जिसे बोल सकते हैं, लीगल एग्जीक्यूटर मतलब कानून के द्वारा लीगल जो एग्जीक्यूटर होगा वो, उसको हम कौन कौन से अमाउंट पे करेंगे, क्या क्या अमाउंट पे करेंगे। यानी कि अगर कोई पार्टनर कभी भी, देखिए डेथ तो कभी भी हो सकती है, डेथ कर गया है तो उस डेथ के केस में, मैंने क्या बताया, रिटायरमेंट डेथ में कोई डिफरेंस नहीं है, रिटायरमेंट पहले से प्री डिटरमाइंड होती है। यानी कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो वो 1 महीने का नोटिस देकर फर्म से रिटायर हो सकता है। 1 महीने का प्री नोटिस बोलते हैं उसे, 1 महीने का प्री नोटिस अगर फर्म को देकर वो रिटायर कर सकता है अपने आप को। पर डेथ अनसर्टेन है, डेथ को प्री डिटरमाइंड तो किया नहीं सकता या फिर पहले से ही नहीं जाना जा सकता। तो अगर इन केस किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम कौन कौन से अमाउंट देंगे, और यही अमाउंट बेसिकली हम किसको, ये जो अमाउंट मैं लिखने जा रहा हूं वही अमाउंट हम रिटायरमेंट केस में भी देंगे। बट रिटायरमेंट केस में क्या होगा कि वहां पे रिटायर पर्सन लेगा और यहां पर उसका लीगल एग्जीक्यूटर लेगा, बस इतना डिफरेंस है। तो क्या क्या अमाउंट होंगे देखिए, बस यही क्या ध्यान रखना है, और ये जब ध्यान हो जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा हमें क्या क्या चीज उसको देना है। सबसे पहला जो उसका, यहां बात करते हैं क्या क्या अमाउंट उसको हमने देना है, यानी कि पार्टनर का जो अमाउंट है वो क्या रहेगा। पहला फर्स्ट होगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल या करंट अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस होगा वो। सेकंड और क्या होगा, सैलरी, अगर कोई उसको सैलरी थी या फिर उसको कमीशन के बारे में पहले से ही पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से ही सहमति थी, या फिर इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट मिलना था, जैसे आरओआई अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले से ही प्री डिटरमाइंड है पार्टनरशिप डीड में, तो वो हो सकता है एसेक्टर। कब तक अप टू द डेट ऑफ डेथ। क्लियर? यानी कि सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट, कुछ भी, यानी कि कब तक हो सकता है, जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक का सैलरी कमीशन हम प्रपोर्शनेट निकालेंगे। देखिए डेथ में बताया महीने के बीच में भी हो सकती है, महीने के शुरू में भी हो सकती है, या फिर महीने के लास्ट में भी हो सकती है, यानी कि हमने निकालना है अकॉर्डिंग टू डे तक भी प्रपोर्शनेट निकालना पड़ेगा, याद रखेंगे। चलिए और तीसरा क्या देंगे हम, proportionate share of profit, proportionate share of profit of firm। तो हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म, ये दे देंगे, यानी कि कब तक, अप टू द डेट ऑफ डेथ, यानी कि ये भी अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ तक। और क्या, इसके अलावा हम क्या और कर सकते हैं, प्रोपोर्शनेट शेयर। देखिए बार बार कहते हैं प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट क्यों कह रहा है, क्योंकि डेट अनसर्टेन है, वो किसी जब, यानी कि उस दिन तक, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट, उस दिन तक निकालेंगे। प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, यानी कि उस फर्म की गुडविल उस दिन तक की, उसके अकॉर्डिंग उसको उसका हिस्सा देंगे। नेक्स्ट
और क्या हो सकता है, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रिवैल्यूएशन तो बनेगा ना, रिवैल्यूएट करेंगे तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड liabilities of the firm। कब तक, सेम टिल द डेट ऑफ डेथ। यानी कि हम उस दिन तक एसेट्स को रिवैल्यूएट करेंगे, लायबिलिटीज की जो करंट वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोपोर्शनेट शेयर दे देंगे। नेक्स्ट, और क्या, यानी कि ये सारी चीजें हम क्रेडिट करेंगे किसके, अगर बात करें तो किसके, जस्ट और जस्ट हम लीगल एग्जीक्यूटर को। नेक्स्ट करते हैं, और क्या होगा, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इन जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर कोई जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी थी तो उसका हिस्सा भी उसको देंगे, जो वहां पर क्या हुआ, डिसीज्ड पार्टनर है। यस, तो ये सब आफ्टर, ये सारी चीजें हैं आफ्टर क्रेडिटिंग द अबव आइटम इन एग्जीक्यूटर अकाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर द फॉलोइंग। देखिए ये सारी चीज लीगल जो उसका एग्जीक्यूटर होगा डिसीज्ड पार्टनर का, उसके अकाउंट में इसको सबको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। ध्यान रखें, क्रेडिट करेंगे। एग्जीक्यूटर पार्टनर अकाउंट खोलेंगे हम तो वहां पर उसके अकाउंट में ये सारी चीजें क्रेडिट में डालेंगे। पार्टनर अकाउंट में क्रेडिट, कौन सा पार्टनर, एग्जीक्यूटर अकाउंट, किसका, डिसीज्ड का। ये क्रेडिट करने के बाद कुछ आइटम होंगी जो डेबिट होंगी। कौन सी आइटम डेबिट होंगी वो ध्यान रखें। डेबिट का मतलब कौन सी आइटम हो सकती है, देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, क्लियर हुआ। आगे, अब ये तो हो गई सारी चीजें क्रेडिट में, क्रेडिट इन एग्जीक्यूटर अकाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। ये सारी चीजें, हम 6 चीजें हैं, 6 आइटम्स हैं, इन 6 आइटम्स को हम क्रेडिट करेंगे किसके अंदर, एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर करेंगे। किसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर का। अब हम कुछ आइटम्स होंगे जो डेबिट भी करेंगे, वो कौन कौन से होंगे, देखिए वो कौन सी है, ये समझिए। सबसे पहले डेबिट, अगर कोई डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट या डेबिट कैपिटल बैलेंस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। यानी कि अगर अकाउंट उसका पहले से ही डेबिट बैलेंस में है, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बैलेंस, सॉरी कौन सा, कैपिटल अकाउंट, उसका बैलेंस उसका जो है वो डेबिट है तो डेबिट साइड में दिखाएंगे। नेक्स्ट, और क्या डेबिट करेंगे, ड्राइंग ऑफ, अगर उसने ड्राइंग की हुई थी कोई, ड्राइंग्स ऑफ डिसीज्ड पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर उसने कोई ड्राइंग ली हुई थी तो वो अमाउंट और इंटरेस्ट के साथ वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट करेंगे। थर्ड, और क्या करेंगे, शेयर ऑफ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ गुडविल। मान लिए गुडविल की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है। गुडविल की वैल्यू क्या हो गई है, रिड्यूस। अगर लेट करते हैं, जो गुडविल की वैल्यू क्या हो गई,
रिड्यूस हो गई तो भी हम उसका जो प्रोपोर्शनेट होगा वो भी क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। कहां पर? एग्जीक्यूटर अकाउंट में। एग्जीक्यूटर किसका? डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट होगा, उसमें से डेबिट। ये सारी चीज मैं डेबिट में डाल रहा हूं, वो क्रेडिट था, ये डेबिट आइटम डाल रहा हूं, डेबिट। आगे डेबिट कर लेंगे। नेक्स्ट और क्या करेंगे? शेयर, फोर्थ चीज, शेयर इन द लॉस ऑन revaluation of assets and liabilities। अगर रिवैल्यूएशन में कोई लॉस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी में कोई लॉस है, लॉस आया हुआ है, तो वो भी उस अकाउंट में पर क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितना? उसका प्रोपोर्शनेट। जब मान लीजिए जो प्रॉफिट में हिस्सा देते थे उतना ही उसका लॉस का हिस्सा डेबिट कर देंगे। ये क्लियर है? और क्या कर लेंगे इसके अलावा? शेयर इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। कोई बिना बटा हुआ लॉस पहले से ही बैलेंस शीट के अंदर है या पहले से ही है, बैलेंस शीट में दिखाया गया है, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, तो वो भी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। नेक्स्ट, तो ये सारी चीज यानी कि ये 5 आइटम हम क्या करेंगे? 5 आइटम जो होगा, यानी पहली जो 6 आइटम थी वो क्रेडिट इन एग्जीक्यूटर अकाउंट ऑफ डिकीज पार्टनर। ये सारी आइटम, फिफ्थ जो 5 आइटम्स हैं जो भी होंगी, मान लीजिए जरूरी नहीं है सारी आइटम हो, जो भी हो, मींस टू से दैट इज द फॉर्मेट ऑफ एग्जीक्यूटर अकाउंट ऑफ डिकीज पार्टनर। ये जो बताया है ये फॉर्मेट है एग्जीक्यूटर पार्टनर अकाउंट कैसे बनेगा, डिकीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो वो मैं यहां दे रहा हूं कि क्रेडिट में क्या लेके आते हैं और डेबिट में क्या लेके आते हैं। जो इसका आखिर में जो बैलेंस होगा, जो भी होगा, उस आफ्टर एडजस्टिंग द अबव आइटम, जब ये एडजस्ट कर देंगे दोनों तरफ, द बैलेंस ऑफ कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ डिकीज पार्टनर इज पेड टू हिज, किसको? सक्सेसर्स, और पे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो अमाउंट आएगा वो किसको दे देंगे? उसके सक्सेसर, उसका जो नॉमिनी होगा उसको वो अमाउंट दे देंगे। वो दो तरह से देंगे अमाउंट, ध्यान रखना, या तो लमसम में देंगे अमाउंट हुआ, मान लीजिए 5 लाख रुपए अमाउंट आया ये एग्जीक्यूटिव अकाउंट का, जो बैलेंस आया वो 5 लाख आया, लेट करते हैं 5 लाख आया, एक तरफ कैपिटल है एक डेबिट है, तो कैपिटल क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? तो वहां पर जो आया तो उसको हम, जो उसका सक्सेसर होगा, यानी कि जो लीगल हायर होगा या जो नॉमिनी होगा, उसको हम दो तरह से वो अमाउंट दे सकते हैं, या तो लमसम में दे सकते हैं कि अगर सफिशिएंट बैलेंस है फर्म के पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लमसम में दे सकती है, वन टाइम में 5 लाख रुपए दे दे, ये एग्जांपल है मेरे 5 लाख, या फिर वो इंस्टॉलमेंट में देती है। किस में देती है? इंस्टॉलमेंट में। क्लियर? अमूमन ज्यादातर क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पे किया जाता है। अगर फर्म पूरी तरह से साउंडेड है, फर्म को प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लमसम में भी दे सकती है। तो दो ही मेथड है पेमेंट करने के, लमसम मेथड और दूसरा इंस्टॉलमेंट मेथड। क्लियर? तो ये था डिकीज पार्टनर का एग्जीक्यूटिव अकाउंट कैसे बनेगा और कैसे हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हम यहां पर इसी चैप्टर के अंदर वही सेम चीजें हम लेके आएंगे। क्या क्या? पहला चेंज लाएंगे। देखिए, जब भी कोई पार्टनर क्या होगा, लेट करते हैं कि कोई रिटायर हो गया, डेथ होगा, तो क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे अपने दिमाग में रखें, सोचे थोड़ा सा कि क्या क्या होगा। वो पहले से पार्टनर था तो उसके कुछ राइट होंगे, कुछ लायबिलिटीज भी होंगी, तो वो कैसे ट्रीट करेंगे। देखिए, हमने अभी 2-3 चैप्टर कर चुके हैं, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो आप थोड़ा समझिए, नए चैप्टर के अंदर यानी कि नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर का मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको दे दिया, रिटायरमेंट डेथ का बेसिक कंसेप्ट है पूरा। आप ये कहीं से भी जो भी चैप्टर के अंदर है बेसिक आ गया। अब मैं इसके प्रैक्टिकल के साथ बढ़ाना चाहूंगा आगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसका, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए, मैं अभी करा देता, पर जो ये क्लास होगी बहुत लंबी हो जाएगी और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, जो बड़ी प्रॉब्लम होगी देखने में भी और मुझे उसको अरेंज करने में भी।
तो आज इतना ही, ये बेसिक क्लास थी किसकी, रिटायरमेंट और डेथ की ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल लेंगे। पहला जो टॉपिक होगा वो होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मेरे साथ बने रहें और मैं आशा करता हूं कि आप मेरी क्लासों से सहमत होंगे, आप पसंद कर रहे होंगे। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा मेरे इस चैनल को, मैं नहीं कह रहा मेरा चैनल तो है ही नहीं, चैनल तो आप लोगों का है। मैं माफी चाहूंगा जो मैंने मेरा वर्ड यूज किया, ये चैनल आप लोगों का है, ये आप बच्चों का है, आपके लिए ही, क्योंकि आपकी वजह से मैं हूं। अगर आप हैं तो मैं हूं, अगर आप नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। आप जब नहीं पढ़ना चाहेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा किसे, मैं बताऊंगा किसे, वीडियो क्यों बनाऊंगा। तो ठीक है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इससे मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग टीचर जो लोग हैं, टीचर जो वर्ग है, वो मोटिवेशन बड़ा चाहता है, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, वो खुद भी मोटिवेट होते रहते हैं। तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए मैं अगर बात करूं तो क्या हो सकता है इंसेंटिव के रूप में, हो सकता है आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब और आपका शेयर। तो थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ, फिर होगी मुलाकात अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.